आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सदगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में अमर लोक महिमा का ग्रंथ चल रहा है। इस अमर लोक ग्रंथ के माध्यम से सतगुरुदेव हमें अमर लोक की बातें बता रहे हैं कि वहाँ का सुख कैसा है, वहाँ का आनंद कैसा है। वहाँ न जन्म है, न मरण है, न मृत्यु है, न हर्ष है, न शोक है, न सुख है, न दुख है। वहाँ सब कुछ समदृष्टि है, हर बात की समानता है। न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न रात है, न दिन है। बिना सूर्य बिना चंद्रमा के भी वो देश प्रकाशवान है। वो चंद्रमणि हीरो के समान प्रकाशवान देश है। वहाँ न कोई चिंता है, न कोई फिक्र है, न कोई भूख है, न कोई प्यास है। बस आनंद ही आनंद है उस अमरलोक का। गुरुदेव कहते हैं कि मैं कितनी उस देश की महिमा करूं। इस संसार में जितनी भी रतन है, सुचंद्र है, सूर है, तारा है, मणि है, पदम है, जितनी भी प्रकाश देने वाली चीजें हैं, उस देश के प्रकाश के बराबरी नहीं कर सकती है। कहाँ तक मैं तुमसे कहूँ, सत का लोक में सत ही सत है, असत को नाव न जाने। वहाँ सब कुछ सत्य ही सत्य है, वहाँ झूठ तो तिल मात्र भी नहीं है। सत का ही पहनना है, सत का ही ओढ़ना है, सत का ही सुख है, सत्य ही वहाँ की ध्येय है। सब कुछ वहाँ पर सत्य ही सत्य है। यहाँ संसार के तो सुख मिलने के बाद भी खुट जाते हैं, लेकिन वहाँ का सुख कभी भी नहीं खुटता है। वहाँ का सुख अखंड रहता है। और अगर ऐसे सुख की तुम्हें चाहत है तो फिर एक ही काम करो, मैं व्यापारी ज्ञान का और बिड़ज नहीं कोई। जो तुम चाहो मोख को तो ज्ञान बिड़ज लो जोय। सतगुरुदेव कहते हैं कि अगर ऐसे अमर लोक के सुख की तुम्हें चाहत है तो मैं व्यापारी ज्ञान का, यानी मेरे पास वो अमर लोक में ले जाने वाला ज्ञान है और मैं उसी ज्ञान का व्यापार करने के लिए इस संसार में आया हूँ। और परमात्मा ने मुझे औधा देकर भेजा है। मैं सतगुरु राखासा चाकर सन देई सतगुरु मोई रे। अनंत हंस में ले उधरूला सुन ली जो सब कोई रे। सतगुरुदेव सबको कह रहे हैं, ज्ञानियों को, भक्ति करने वालों को, गुरुओं को, सबको कह रहे हैं कि मैं सतगुरु रो खासा चाकर, यानी मैं परमात्मा का चाकर। वो खुद को सेवक चाकर कह रहे हैं और हमारे जैसे ज्ञानी अपने आप को गुरु मानकर बैठे हुए हैं। यहाँ सतगुरुदेव परमात्मा का अपने आप को चाकर कह रहे हैं कि परमात्मा ने मुझे सनद, यानी ये सत शब्द रूपी ने अक्षर खांडा मुझे देकर संसार में भेजा है। और इसी के साथ ही ये परमात्मा की सत्ता है। इसके साथ अनंत हंस इस संसार से तरेंगे, यानी उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी और इसी के साथ ही मैं उनको ले जाऊंगा। ये बात तुम सब लोग सुन लो। जो तुम चाहो मोक्ष को तो ज्ञान बुझ लो मोय। अगर तुम्हें मोक्ष की चाहत है तो इस केवल ज्ञान को आके मुझसे पूछ लो। इसका भेद क्या है, इसकी विधि क्या है, सब पूछो मुझसे। ज्ञान बिड़ज लो जोई कसर राखो मत काई। जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझ आई। कितने साफ शब्दों में कहा है कि अगर तुम्हें समझ नहीं है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो सब मुझसे आकर पूछो। ये ज्ञान ग्रंथ भगवत वचन है। हर बात का आपको जवाब मिलेगा, हर आपके प्रश्न का आपको उत्तर मिलेगा। सुखराम में ईसा देवाल है, कोई लेवण हार। अमर लोक ले जावसू जामे फेर नसार। सतगुरुदेव यहाँ जितना भी ज्ञान दे रहे हैं वो सत्ता रूप से दे रहे हैं। और सतगुरु यानी परमात्मा की सत्ता ने अक्षर को कहते हैं, सत शब्द को कहते हैं, शब्द धुन को कह रहे हैं। ये जितना भी ज्ञान इस अमर लोक का बोला जा रहा है वो ने अक्षर कह रहा है। बुलवाया परमात्मा ने भले सदगुरु सुखराम जी महाराज के मुख से है, क्योंकि परमात्मा किसी न किसी को तो संसार में जरिया बनाता ही है ना। ऐसे ही सुखराम जी महाराज को सदगुरु की पदवी देकर इस संसार में भेजा है और वो इस सत्ता, इस ने अक्षर के आधार पर ये जितना भी ज्ञान कह रहे हैं वो सब ने अक्षर कह रहा है कि हे हंसवृत्ति आत्माओं, अगर तुम्हें मोक्ष की चाहत है तो मेरे इस ज्ञान को धारण करो और मैं तुम्हें इस ने अक्षर के रूप में
परमात्मा का रूप बन के ये नियक्षर आया है, मैं तुम्हें अमर लोक ले जाऊंगा। इसमें किसी तरीके का कोई संशय, कोई फेरफार नहीं है। आनंद लोक तो ने अक्षर पहुंचे और न पहुंचे कोई रे। तो आज तक जो भी आत्मा मोक्ष में गई है, जो भी केवली भगवंत हुए हैं, उन सब ने इस केवल ज्ञान धारण किया और इस ने अक्षर के साथ ही गई हैं, क्योंकि आनंद लोक में सिर्फ एक ने अक्षर जा सकता है और कोई भी नहीं। इसीलिए सतगुरुदेव बार बार कहते हैं, सुन सुन मेरा ज्ञान रे, लीजो शब्द विचार। तो मेरे इस ज्ञान को सुनो, इन शब्दों को ध्यान से विचार करो कि ये शब्द क्या कह रहे हैं, ये ज्ञान क्या कह रहा है। क्योंकि ब्रह्म आत्मा, ब्रह्म परमात्मा में तब ही मिलेगी जब उसे ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, ब्रह्म भक्ति मिलेगी, ब्रह्म का विचार मिलेगा। बिना ब्रह्म के विचार के तुम वहां कैसे पहुंच सकते हो। और ब्रह्म का विचार ये है कि ये आत्मा सत परमात्मा में मिलने के लिए उसे परम तत्व की आवश्यकता है। परम तत्व यानी ये सत शब्द, और वो बिल्कुल तुम्हारे पास में है। तभी तो सतगुरुदेव कह रहे हैं, राम रतन सुख राम कहे, नेड़ा धरिया निराट। नेड़ा यानी वो बिल्कुल तुम्हारे करीब है, तुम बस उसे नहीं पहचान रहे, तुम उसे नहीं बुला रहे, तुम अपना समर्पण नहीं कर रहे हो। नहीं तो तुम बुलाओ और वो परमात्मा ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो बार बार एक ही बात कह रहे, हाजिर सु हाजिर खड़ा, जब देखे तब तैयार। बस तुम करो तो सही। बस इस विधि से, इस श्वास प्रश्वास में, इस कंठ और जिह्वा से इस राम के नाम को लेते हो तो वो पल में तुम्हारे लिए आकर हाजिर हो जाता है। लेकिन सतगुरु बिन सूझे नहीं, आड़ा औघट गाढ़। लेकिन बिना सतगुरु के ज्ञान के वो तुम्हें सूझेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने अपने चारों तरफ, जैसे सूरज बादलों की ओट में छुप जाता है, ऐसे ही तुमने बाहर के 3 लोकों के ज्ञान में अपने आप को उलझा रखा है। कभी ज्ञानी के फंदे में हो, कभी गुरुओं के फंदे में हो, कभी अपने भ्रमों में हो, तो तुम्हें वो ज्ञान सूझता ही नहीं है। मिल भी जाता है तो तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनते हो, तुम अपने मन की आवाज को सुनने में लगे हुए रहते हो। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग भक्ति करते हुए भी जब ये कहते हैं कि हमारे अंदर अभी भी उलझन है, हमें आनंद नहीं आ रहा है, तो आनंद क्यों नहीं आ रहा है, किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। खुद में अंदर झांको, तुम्हारा मन अंदर क्या चाहता है, कौन सी इच्छा को पाल रखा है, किस विचार में ये हर समय रहता है। अरे परमात्मा का नाम तो इतना मीठा है, जब ये रटना करते हैं ना तो मुंह में हर समय ये अमृत बरसता रहता है, इतना मीठा अमृत आता है। किसी से बोलने की इच्छा नहीं होती है, किसी को देखने सुनने तक की इच्छा नहीं होती है, और तुम कहते हो वो आनंद नहीं आता है। इतनी जोर से ये धुन गरजती है, लेकिन अपनी रटना को चलाओ तो सही, अपना ब्रह्म का विचार बनाए तो रखो। तुम्हारा भाव, तुम्हारा प्रेम संसार से जितना है, बस उतना ही प्रेम चाहिए परमात्मा को, उससे ज्यादा थोड़ी चाहिए होता है। लेकिन भाव और प्रेम तो रखो, और वो प्रेम के बदले प्रेम ना दे। अरे भाई, तुम 1 कदम चलते हो तो वो 8 कदम, तुम 8 चलते हो तो वो 60 कदम चलकर आता है। लेकिन तुम करो तो सही। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, आ शायद सुन वेद ने, संता कही बजाए, बिन सतगुरु सुखराम कहे, अमर लोक नहीं जाए। सारे संत, सारे शास्त्र, वेद, पुराण इस बात की साक्षी दे रहे हैं कि बिना सतगुरु के, सत्य केवल ज्ञान के, उस अमर लोक की प्राप्ति नहीं हो सकती। और सतगुरु कौन? जिसको परमात्मा ने औदा दिया है। सतगुरु सुखराम जी महाराज, सतगुरु सत्य केवल ज्ञान, सतगुरु सत्य शब्द। हर जगह के जगह इस बात को समझो कि बिना सतगुरु के, सत्य केवल ज्ञान के, ये आत्मा परमात्मा में नहीं मिल सकती। रोम रोम में रम रयो, सुन जो सिरजनहार, बिन सतगुरु सुखराम कहे, प्रगटे नहीं लिगार। वो परमात्मा रोम रोम में तुम्हारे रम रहा है, लेकिन बिन सतगुरु सुखराम कहे, प्रगटे नहीं लिखा।
लेकिन वो तब तक प्रकट नहीं होता है जब तक तुम सतगुरु के ज्ञान को नहीं धारण करते, सतगुरु के बताए ज्ञान के अनुसार नहीं चलते। ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है कि विधि, सुमरन, भेद, यानी इस सुमरन को भेद से करना ही सतगुरु का ज्ञान है। और तुम करते क्या हो? तुमने किसकी शरण ले रखी है? ज्ञान की तो शरण छोड़ देते हो और किसी ज्ञानी की शरण लेके ये सोचते हो कि मेरा गुरु पहुंचा देगा, मेरा गुरु पहुंचा हुआ है, वो मुझे आशीर्वाद देगा तो मैं पहुंच जाऊंगा। यहाँ तो सुखराम जी महाराज कहते हैं कि मैं भी इस ज्ञान के, इस अणभय ज्ञान का शरणा लेके वहां तक पहुंचा हूँ और तुम हर समय किसी ज्ञानी का सहारा ढूंढते रहते हो। क्या तुम्हें अपने पर विश्वास नहीं है? अरे परमात्मा का नियम है कि बस जो भेद से, विधि से इस सिमरन को करता है और वो निरक्षर आ जाता है। किसी के कहने, किसी के बोलने से ये कभी नहीं आता है। दिष्टो न मुष्टो नामो न ठाणा, कहे इम्मम सुखम ब्रह्म बखाना। ब्रह्म का मखान तो सुनो, न किसी धर्म में है, न किसी कर्म में है, न किसी की मुट्ठी में है, न किसी की दृष्टि में है, न किसी के कहने पे आता है, न किसी के कहने पे जाता है। और तुम कहते हो कि किसी ज्ञानी के कहने पर वो तुम्हारे अंदर आया। मतलब वो परमात्मा को उस ज्ञानी ने अपनी मुट्ठी में कर रखा है कि वो उसके कहने और बताने से तुम्हारे अंदर आएगा? बिल्कुल भी नहीं। बस अपना पूर्ण समर्पण करके इस ज्ञान की शरण लो, वो तुम्हारे पास पल में आ जाएगा। अगर कोई सच्चा गुरु होगा ना तो वो एक ही बात कहेगा, संसार की वो बात कहेगा ही नहीं, न ही कभी अपना मैं लगाएगा कि मैंने बताया तो हुआ, मेरे इतने शिष्य, मेरी बात मानो तो तुम पहुंच जाओगे, मेरे बताने पाएगा। ऐसी उसके मुंह में कोई बात ही नहीं होगी। वो तो एक ही बात कहेगा, साचा सतगुरु जब मिले शब्द बतावे भेद। तो सच्चा सदगुरु जब भी मिलेगा ना तो वो सिर्फ शब्द की, भेद की, विधि की, सिमरन की एक ही बात तुमसे करेगा। सुखराम नाम जब प्रगटे चढ़े कमल खट छेद। और तब ही उस आत्मा के अंदर आकर वो सत्शब्द जागृत होता है, जिसके साथ ये आत्मा अपने 6 आगे के कवलों को, 6 पूरब के कवलों को पार करके उस केवल पद, आनंद पद में पहुंचती है, उस अमर लोक में पहुंचती है। फिर सतगुरु की परीक्षा करके बता रहे हैं, आ सतगुरु की पार खा सुन लीजो सब कोय, निर्भग बायक कह रया ध्यान शिखर में होए। सतगुरुदेव कहते हैं कि ये सदगुरु की परीक्षा है कि उसका ध्यान हमेशा केवल पद में रहता है। वचनों के द्वारा वो ऐसा उपदेश, ऐसा ज्ञान देते हैं कि ये आत्मा मतलब इस ज्ञान को सुनते ही धारण कर लेती है। मैं किसी और की बात नहीं कहती, मैं तो सिर्फ अपनी बात कहती हूँ कि जब मैंने इस सिमरन को शुरू किया तो न किसी ने भेद बताया, न किसी ने कुछ कहा, न कोई विधि बताई, कुछ भी नहीं। बस एक आत्मा दूसरी आत्मा को सिखा रही थी, उसको देख के करना शुरू कर लिया। सिमरन कैसे करना है, क्या करना है, शब्द क्या है, ज्ञान क्या है, सुखराम जी महाराज क्या है, औधा क्या क्या है, कुछ भी नहीं। न कोई गुरु, न कोई शिष्य, कुछ भी नहीं, कुछ भी समझ में। बस ये ज्ञान के वचन चल रहे थे। इन ज्ञान के वचनों को सुनकर बस ये पता चला कि सुमरन करना है, राम राम का सुमरन करना चाहिए, और करने बैठ गए। मुझे नहीं पता उस दिन क्या हुआ, लेकिन वो जैसे ही रटना शुरू की तो ऐसे लगा कि ऐसा कोई ये आनंद है जिससे ये आत्मा तृप्त हो गई। मैं तो उस आनंद को ढूंढते 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 यहाँ तक आकर पहुंची। फिर वाईजी से मिलने के बाद पता चला, धन्यवाद है उनका कोटि कोटि, कि उन्होंने इस सुखराम जी महाराज के औहदे को समझाया, ज्ञान को समझाया, ये शब्द क्या होता है, सुरता क्या होती है, ये सारे शब्द, ये सारा ज्ञान उन्होंने समझाया। लेकिन उन्होंने फिर एक ही बात कही, अगर मुझे गुरु मानोगे तो तुम भी डूबोगे, मैं भी डूबूंगी। तो इसलिए न कभी गुरु बनना है, न कभी किसी को शिष्य बनाना है। अगर किसी के अंदर ज्यादा ही गुरु भाव है तो इस ज्ञान को गुरु मान लो, सुखराम जी महाराज को गुरु मानकर इस ज्ञान का शरणा लो। बिल्कुल ही आपकी बुद्धि पर बैठेगा ज्ञान, सब आपको समझ में आने लगेगा। इस ज्ञान में बहुत ताकत है।
इस ज्ञान को, जिस आत्मा को अंदर से पीड़ होगी, जिसको परमात्मा से प्रेम होगा ना, तो वो अपने आप आकर इस ज्ञान को धारण कर लेती है। उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती है कि राम राम करो, विधि से करो या ऐसे करो। कुछ भी उस आत्मा को कहना नहीं पड़ता है। वो बल्कि खुद होकर आगे आके पूछती है कि मैं क्या करूं, किस तरीके से करूं, और इस ज्ञान को सुन सुनकर आनंदित होती रहती है। तो ये ज्ञान में ताकत है, बताने वाले में नहीं है। हमारे जैसे तो इसको देखकर और आपको सुना रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने थोड़ी सी बुद्धि दे दी, इस ज्ञान की समझ दे दी, तो आपको इस ज्ञान को बता रहे हैं। सुखराम जी महाराज का ज्ञान है, भगवत वचन है, सब परमात्मा का ज्ञान है, और वो परमात्मा ही बुलवा रहा है। तो मेरी तो आप सबसे भक्तों से, जो भी इस ज्ञान को सुन रहे हैं, एक ही बात की विनती है कि इस ज्ञान का शरण न लो। केवल ज्ञान है, अणभय ज्ञान है, आत्मा को जन्म मरण से मुक्त करने वाला ज्ञान है। तो इस ज्ञान की शरण लोगे तो इस आत्मा का कल्याण हो जाएगा। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।